हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8 जितने भी हमने लेजर बनाए थे उनका लेजर पोस्टिंग किया था वो बैलेंस करो, ये सर नो। तो मैंने बैलेंसिंग ऑफ लेजर आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो आपने ज़रूर उसे बैलेंस किया होगा। देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं। एंड अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो, लाइक राकेश अकाउंट है जिसमें आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है, देखते हैं कि क्या कंफ्यूजन है आपका, तो वो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग आवर लेजर, स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट लेजर। कौन सा हमारा फर्स्ट लेजर? कैश अकाउंट। तो मैं कैश अकाउंट को बैलेंस करूंगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग इट, राइट। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स लेजर को कैसे बैलेंस करते हैं उसका मैं डिटेल्ड वर्किंग नहीं दिखाने वाला हूं, गेटिंग इट। तो अच्छे से फिर से अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान से पढ़ो कि हाउ स्टेप बाय स्टेप आई एम बैलेंसिंग अ लेजर। तो लेजर बैलेंसिंग में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रफली डेबिट अमाउंट की एंड क्रेडिट अमाउंट की दोनों साइड की टोटल करूंगा। तो स्टार्टिंग विद द क्रेडिट अमाउंट, जितनी भी अमाउंट है क्रेडिट साइड में ऑफ अ कैश अकाउंट उनको ऐड करोगे तो टोटल आ रही है 5600। दिस इज रफ कैलकुलेशन। मैं यहां पर सिर्फ टोटल लिखने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें अभी कुछ नहीं लिखना है, जस्ट रफली डू अ कैलकुलेशन। दैट इज कैश अकाउंट के क्रेडिट की टोटल है 5600, राइट। कैश अकाउंट के डेबिट में दो आइटम है, उनकी टोटल है 13,150। तो क्रेडिट इज 5,600, डेबिट इज 13,150। तो दिस इज माय रफ कैलकुलेशन। रफली मैंने चेक किया कि जो कैश अकाउंट है क्रेडिट की टोटल आ रही है 5,600, डेबिट की टोटल आ रही है 13,150। वंस आई गॉट दिस रफ टोटल, अब मैं दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है उसे मैं एज ए टोटल दोनों तरफ कॉलम्स में लिखूंगा। अमाउंट कॉलम में जो टोटलिंग के लिए मैंने लाइन ड्रॉ की उनके बीच में 13,150 ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड इक्वल नहीं है, बट जो बड़ी टोटल है वो मुझे दोनों तरफ लिखनी है एज द फाइनल टोटल, राइट। तो मैंने पहले रफली टोटल किया डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट की टोटल बड़ी है, अगर क्रेडिट की टोटल बड़ी होती तो मैं दोनों तरफ क्रेडिट की अमाउंट लिखता। जो अमाउंट बड़ी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइड, क्रेडिट की साइड बड़ी है या डेबिट की साइड बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइड की टोटल बड़ी है वो मैं दोनों तरफ एज अ फाइनल टोटल लिखूंगा, राइट। एंड अब रफली मैं क्या करूंगा, बड़ी अमाउंट दैट इज 13,150 माइनस छोटी अमाउंट 5,600 का डिफरेंस निकालूंगा जो आ रहा है 7,550। जो बड़ी अमाउंट थी डेबिट की 13,150 वो ली मैंने, जो क्रेडिट की टोटल थी 5,600 छोटी वो ली, तो बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट डिफरेंस इज 7,550। नथिंग बट जो कैश अकाउंट है उसका बैलेंसिंग अमाउंट या डिफरेंस अमाउंट बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट इज 7,550। अब इस डिफरेंस अमाउंट को मैं अपने लेजर में लिखूंगा, बट ऑन दैट साइड विच साइड इज छोटा, गेटिंग इट। तो कौन सी साइड छोटी है? डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा। इन टोटल व्हेन आई एम टॉकिंग, नॉट इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, इन दी अमाउंट। तो 13,150 डेबिट है, 5,600 इज द क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड इज शॉर्ट, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, तो कितना कम है? 7,550। तो इस 7,550 को उठा के मैं क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा, बट टोटल के ऊपर के लाइन पर 7,550 इस प्रकार, राइट। तो 7,550 उठाया एंड टोटल के ऊपर वाले लाइन पर क्रेडिट साइड में लिखा, बिंग क्रेडिट साइड की टोटल छोटी है, क्रेडिट साइड की टोटल छोटी है तो डिफरेंस उस तरफ लिखो। तो लिखने की वजह से क्या हुआ, ये डिफरेंस वहां लिखने की वजह से दोनों साइड इक्वल हो गई। डेबिट ऑलरेडी 13,150 था, क्रेडिट 5,600 था, तो वहां पर मैंने 7,550 और लिखा डिफरेंस फिगर, तो दोनों साइड इक्वल हो गया। बैलेंसिंग, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। मैंने दोनों साइड बैलेंस कर दी, इक्वल कर दी, राइट। कैसे? बाय राइटिंग द डिफरेंस ऑन द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्ट साइड थी क्रेडिट साइड, तो मैंने वहां पर डिफरेंस लिख लिया 7,550। अब इमीडिएटली इस डिफरेंस को मैं अंदर के कॉलम में लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड जो करंट मंथ है हमारा जून मैंने कहा आखिरी डेट दैट इज 30th जून। तो व्हाट आई कैन सिंपली से कि एट द एंड ऑफ जून मंथ कैश अकाउंट में 7,550 इज द बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो कैरिड डाउन कर रहे हैं हम टू द न्यू मंथ, तो इमीडिएटली इस कैरिड डाउन को मुझे उठाना है एंड नए मंथ में ब्रॉट डाउन करके लिखना है ऑन द ऑपोजिट साइड। इफ द कैरिड डाउन इज ऑन द क्रेडिट साइड, ब्रॉट डाउन विल बी ऑन द डेबिट साइड, ऑपोजिट साइड, टोटल के नीचे, राइट। तो मैंने नए मंथ की डेट लिखी जुलाई 1, राइट। आफ्टर जून नया मंथ कौन सा स्टार्ट होगा? जुलाई 1। एंड मैं क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड उतनी ही अमाउंट 7,550 में नीचे लेके आया। तो जो कैरिड डाउन है वो हमेशा ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना है। अब इस ब्रॉट डाउन के नीचे जुलाई मंथ की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, फिर जुलाई मंथ को क्लोज करके अगस्त में कैरी किया जाएगा, अगस्त मंथ को क्लोज करके सितंबर एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा। Yes or no? तो लेजर विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम वन मंथ टू अनदर एवरी मंथ, राइट। तो मैंने जून को बैलेंस किया, जून का बैलेंसिंग फिगर मुझे 7,550 मिला, yes or no? बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट, फिर उसे मैंने कहा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट।
टोटल के ऊपर क्या लिख रहा हूं मैं, बैलेंस कैरिड डाउन, 30 लिखी 30 जून, डेट लिखी 30 जून, मंथ की आखिरी डेट, जो करंट मंथ है जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं सम, उस मंथ की आखिरी डेट, उसे मैंने बोला बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उठाया एंड नए महीने में दैट इज जुलाई 1 को मैं लेके आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 7,550, 7,550. इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमारा कैश अकाउंट बैलेंस हुआ. वंस यू राइट इट एज बैलेंस ब्रॉट डाउन वी आर डन. अब इमीडिएटली हम बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट अकाउंट दैट इज कमीशन अकाउंट. तो कमीशन अकाउंट का भी वही उसी प्रकार बैलेंसिंग करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो मैं फिर से रफली टोटल ले रहा हूं. क्रेडिट साइड में एक ही आइटम है तो उसका टोटल है 10,000. कमीशन के क्रेडिट में एक ही आइटम है तो उसका टोटल इज ऑल्सो 10,000. राइट. डेबिट में देयर इज नो एंट्री तो डेबिट का टोटल आई एम टेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एज 0. डेबिट में देयर इज नो आइटम तो डेबिट का टोटल इज 0. राइट. क्रेडिट का टोटल इज 10,000, डेबिट का टोटल इज 0. तो अगेन गिव मी कि कौन सी साइड बड़ी है, 10,000 अमाउंट बड़ी है. तो मैं जो टोटलिंग के लिए लाइन ड्रॉ की है उसमें मैं 10,000 दोनों तरफ लिखूंगा. 10,000 ऑन द डेबिट साइड, 10,000 ऑन द क्रेडिट साइड, कि 10,000 इज माय फाइनल टोटल. राइट. बट ये फाइनल टोटल लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली बड़ी अमाउंट 10,000 माइनस छोटी अमाउंट 0 का डिफरेंस रफली कैलकुलेट करूंगा. 10,000 माइनस 0 इज 10,000. राइट. तो आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो. 10,000 minus 0 that is 10,000 minus 0 is 10,000. so my balancing figure of commission account is 10,000. अब इस 10,000 को मुझे उस तरफ लिखना है जिस तरफ की टोटल छोटी है. तो 10,000 क्रेडिट साइड की टोटल है, डेबिट साइड की टोटल 0 है, मतलब डेबिट साइड की टोटल 0 यानी कि कम है. तो मैं ये जो 10,000 मुझे डिफरेंस मिल रहा है मैं डेबिट में टोटल के ऊपर वाले लाइन पर लिखूंगा 10,000. सो 10,000 इज माय बैलेंसिंग फिगर. क्रेडिट में ऑलरेडी 10,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है. तो दोनों साइड इक्वल करने के लिए मुझे डेबिट में 10,000 रुपए एज अ बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा एंड उसे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन डेट 30 जून. तो 30 जून को टू बैलेंस कैरिड डाउन इज 10,000. इज इट क्लियर? तो वही मैंने फिर से स्टेप्स फॉलो किए. रफली टोटल लिया दोनों साइड का, बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट, मुझे 10,000 का डिफरेंस मिला. उस डिफरेंस को मैं उस तरफ लिख रहा हूं जिस तरफ टोटल कम है. तो टोटल डेबिट की कम है, डेबिट में 0 है, देयर इज नो टोटल. क्रेडिट में ऑलरेडी 10,000 की एंट्री है तो क्रेडिट की टोटल 10,000 है, डेबिट की टोटल 0 है. तो अगर मुझे दोनों साइड इक्वेट करनी है, इक्वल करनी है, बैलेंस करनी है तो मुझे डेबिट में 10,000 रुपए लिखने पड़ेंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर, जिसे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन करंट मंथ दैट इज जून की आखिरी डेट 30 जून एंड इमीडिएटली इस कैरिड डाउन को उठाऊंगा एंड नए महीने में लेके आऊंगा एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड इसकी डेट लिखूंगा 1 जुलाई. जून महीने से जुलाई महीने में ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन मींस लेके आया, कैरिड डाउन मतलब लेके जा रहा हूं. तो जून महीने में मैं कह रहा हूं बैलेंस कैरिड डाउन, आई एम कैरिंग इट टू जुलाई. जुलाई महीना कह रहा है आई ब्रॉट डाउन इट फ्रॉम जून. तो 1 जुलाई को दिख रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन मींस व्हाट? जुलाई महीना कह रहा है कि मैं जून से लेके आया, जून महीना कह रहा है कि मैं जुलाई में लेके जा रहा हूं. कैरिंग इट डाउन, कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट मंथ, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस मंथ. इसका सिंपल मतलब ये है. इज इट क्लियर? तो एक बार हमने ब्रॉट डाउन करके नीचे लिख लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो हमारा कमीशन अकाउंट का क्लोजिंग भी हो गया. कमीशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? तो नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास है राकेश अकाउंट. ये सर नो. तो राकेश अकाउंट को भी मुझे बैलेंस करना है. तो बैलेंसिंग से पहले मैं क्या कर रहा हूं, जिस तरफ ज्यादा एंट्रीज है वहां पर 1-2 लाइन ब्लैंक छोड़ के टोटलिंग के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. राइट. अब लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से आई विल गो विद द सेम प्रोसीजर कि क्रेडिट द क्रेडिट साइड, क्रेडिट की टोटल कितनी, एक ही आइटम है, टोटल है 3,150. ये सर नो. एंड अगर आप डेबिट में देखोगे तो डेबिट में देयर आर 3 एंट्रीज, उनकी टोटल करोगे तो वो भी आ रही है 3,150. अब ऐसा पहली बार हुआ कि डेबिट की टोटल 3,150 एंड क्रेडिट की टोटल भी 3,150 है. तो दोनों में से बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वल है. डेबिट भी 3,150 है, क्रेडिट भी 3,150 है. सो देयर विल बी नो बैलेंस इन राकेश अकाउंट. इसका सिंपल मतलब है राकेश और मेरा हिसाब क्लियर है. देयर इज नो बैलेंस इन राकेश अकाउंट. अगर आप लॉजिकली देखोगे तो राकेश को हमने माल बेचा था विद जीएसटी. राइट. डेबिट में एंट्रीज है एंड उसका पैसा राकेश ने दे दिया. तो राकेश को 3,150 डेबिट है एंड 3,150 क्रेडिट है. तो राकेश अकाउंट इज इक्वल, इज ऑलरेडी इक्वल ऑन बोथ द साइड. तो मैं सिर्फ टोटल में दोनों तरफ लिखूंगा 3,150, 3,150. नो बैलेंस है, नथिंग. कुछ बड़ा माइनस छोटा करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर रिक्वायर्ड एज बोथ साइड आर इक्वल. खत्म, हमारा काम आसान हो गया. देयर इज नो नीड टू बैलेंस इट फर्दर. टोटल इक्वल है तो बस अमाउंट कॉलम में टोटल की जो लाइन्स ड्रॉ की उनके बीच में 3,150 डेबिट में, 3,150 क्रेडिट में. डेबिट इज 3,150, क्रेडिट इज ऑल्सो 3,150. सो बोथ साइड आर इक्वल. देयर इज नो बैलेंस इन राकेश अकाउंट. सो बस इतना लिख लिया, खत्म. और कुछ कर, नो कैरिड डाउन, नो ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है.
बैलेंस कब होता? जब दोनों में से कोई एक साइड बड़ी होती। जैसे कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट हमने क्लोज किया तो दोनों साइड इक्वल नहीं थी। जब हमने रफ टोटल किया दोनों साइड की टोटल अलग अलग आ रही थी, तो बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट हमें बैलेंसिंग फिगर मिली। यहाँ पर तो दोनों साइड इक्वल है, तो बड़ा माइनस छोटा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, तो राकेश अकाउंट इज इक्वल ऑन द बोथ द साइड। तो मैं डायरेक्टली 3150 दोनों साइड पर लिखूंगा, खत्म। नो कैरिड डाउन, नो ब्रॉट डाउन, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है उल्टा ये हमारे लिए। अगर दोनों साइड इक्वल है, वेरी गुड, नो बैलेंसिंग फिगर, नो बैलेंस कैरिड डाउन, नो बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर? तो फिर फटाफट चलते ऑन द नेक्स्ट अकाउंट विच इज सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो सेल्स अकाउंट को बैलेंसिंग करने के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, क्रेडिट साइड की टोटल लूंगा। क्रेडिट साइड की टोटल इज 3000। फिर डेबिट साइड की टोटल लूंगा, एक भी एंट्री नहीं है तो डेबिट साइड की टोटल इज 0। यस और नो? तो बड़ी अमाउंट 3000 है या 0 है? 3000 है। तो मैं अमाउंट में टोटल के लिए 3000 दोनों तरफ लिखूंगा, टोटल 3000 दोनों तरफ, राइट। अब डिफरेंस, राइट, आप ओरली भी कर सकते हो बट मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए दिखा रहा हूं। बड़ी अमाउंट 3000 माइनस छोटी अमाउंट 0, डिफरेंस इज 3000। सो माय सेल्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इज 3000। राकेश में ऐसा कुछ नहीं था, राकेश दोनों साइड इक्वल थी तो मैंने दोनों साइड अमाउंट लिख के उसे क्लोज कर दिया। बट सेल्स में क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो 3000 माइनस 0, 3000 में बैलेंसिंग फिगर। आप लॉजिकली सोचो कि 3000 कहाँ लिखने चाहिए, तो 3000 हम उस तरफ लिखेंगे जो साइड छोटी है। तो क्रेडिट में ऑलरेडी 3000 है, यस और नो? तो मुझे दोनों साइड अगर 3000 इक्वल लाने हैं तो मुझे ये 3000 बैलेंसिंग फिगर उठा के डेबिट में लिखना पड़ेगा, यस और नो? क्रेडिट में ऑलरेडी 3000 है तो 3000 टोटल मैच कर रही है, बट डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो डेबिट एंड क्रेडिट मुझे इक्वल करना है, तो मुझे 3000 बैलेंसिंग फिगर उस तरफ लिखना है जिस तरफ टोटल छोटी है। तो डेबिट में टोटल छोटी है या डेबिट की टोटल 0 है, तो मैं डेबिट में 3000 एज अ बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? एंड इस बैलेंसिंग फिगर को एज यूजुअल में लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेट 30 तारीख, 30 जून, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कि जून मंथ के एंड में सेल्स में 3000 रुपए का बैलेंस बाकी है। जैसे ही मैं कैरिड डाउन लिखूंगा, इस बैलेंस कैरिड डाउन को उठाऊंगा एंड नए मंथ में लेके आऊंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, डेट में नए महीने की डेट जुलाई 1। तो कैरिड डाउन इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द करंट मंथ जो जून है, एंड ब्रॉट डाउन इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो कि नया मंथ है, आने वाला मंथ है, अगला मंथ है। सो कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन। अगर उस तरफ कैरिड डाउन होता तो इस तरफ ब्रॉट डाउन होता। कैरिड डाउन डेबिट में है तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट में होगा, कैरिड डाउन क्रेडिट में है तो ब्रॉट डाउन डेबिट में होगा, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। कैरिड डाउन जिस तरफ है उसके ऑपोजिट तरफ ब्रॉट डाउन लिखना है। कैरिड डाउन अगर क्रेडिट में होता तो मैं ब्रॉट डाउन डेबिट में लिखता। इज इट क्लियर? तो गेटिंग इट, तो मैंने सेल्स अकाउंट क्लोज किया, उसका 3000 बैलेंस आया, उसे मैंने जून महीने से जुलाई महीने में कैरी किया। तो जून महीने में मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड जुलाई महीने में लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर? तो यहां पर मेरा सेल्स अकाउंट क्लोज हो गया। सेल्स अकाउंट के बाद अगला है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, यस और नो? तो आउटपुट सीजीएसटी को बैलेंस करते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी को बैलेंस करने के लिए फिर से मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि माय क्रेडिट का टोटल कितना है 75, माय डेबिट का टोटल कितना है 0, यस और नो? 75 एंड 0। तो बड़ी अमाउंट क्या है 75, तो दोनों तरफ 75 लिखो। इमीडिएटली रफ कैलकुलेशन करो, 75 माइनस 0, बैलेंसिंग फिगर इज 75, राइट। मैंने पहले रफली टोटल लिया, बड़ी अमाउंट दोनों तरफ लिखी, बड़ी अमाउंट 75 माइनस छोटी अमाउंट 0, तो मैं बैलेंसिंग फिगर इज 75। अब इस 75 को मैं कौन सी तरफ रिकॉर्ड करूंगा, तो 75 को मैं रिकॉर्ड करूंगा आउटपुट सीजीएसटी के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट है। तो डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूं 75 को उठा के टोटल के ऊपर के लाइन पर एज बैलेंसिंग फिगर 75। इस 75 को मैं अंदर की तरफ एज यूजुअल लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो मैं फर्स्ट बैलेंसिंग अमाउंट है टोटल के ऊपर, टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेट आएगी करंट मंथ की लास्ट, दैट इज 30th जून, राइट। तो दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर 30th जून, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन लिखने के बाद इमीडिएटली उसको उठाएंगे, नए मंथ में ब्रॉट डाउन करेंगे, तो 1 जुलाई टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75 रुपीज, अमाउंट सेम रहेगी, कैरिड डाउन की अमाउंट सेम रहेगी, सिर्फ 30 जून की जगह जुलाई 1 आएगा, नए मंथ की पहली डेट। बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा था उसकी जगह आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर? तो ये कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन हुआ। जून महीने से मैं जीएसटी का जो बैलेंस था वो जून महीने से जुलाई महीने में लेके आया। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है हमारा अगला अकाउंट है आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कौन सा है? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो आउटपुट एसजीएसटी का फिर से मैं क्रेडिट का टोटल ले रहा हूं 75, डेबिट का टोटल ले रहा हूं 0।
तो 75 डेबिट बढ़ा है, सॉरी क्रेडिट बढ़ा है एंड डेबिट 0 है। तो फिर से मैं दोनों तरफ अमाउंट कॉलम में 75 लिखूंगा। फिर से रफली 75 माइनस 0 मुझे डिफरेंस मिलेगा 75 रुपीज़। अब ये डिफरेंस में उठाऊंगा एंड डेबिट की तरफ लिखूंगा, बीइंग डेबिट इज शॉर्ट राइट। तो 75 मैं बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड। इस 75 को मैं अंदर की तरफ लिखूंगा 30 जून टू बैलेंस कैरेट डाउन, 30 तारीख टू बैलेंस कैरेट डाउन। इमीडिएटली उसको उठाऊंगा, नए महीने में लेके आऊंगा 1 जुलाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75 राइट। सिंपल है, जैसे हमने अभी आउटपुट CGST अकाउंट क्लोज किया था उसी प्रकार आउटपुट SGST अकाउंट मैंने क्लोज किया। इज इट क्लियर? तो आउटपुट CGST का भी फिर से वही मैंने लॉजिक अप्लाई किया कि क्रेडिट का टोटल है 75, डेबिट का टोटल है 0। तो बड़ी अमाउंट 75 मैंने दोनों तरफ लिखी, बड़ी अमाउंट 75 माइनस 0 मुझे डिफरेंस मिला 75, वो मैंने डेबिट में चिपकाया क्योंकि डेबिट में टोटल इज 0। क्रेडिट बड़ा है तो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आएगा ऑन दी डेबिट साइड, जिसे मैं कह रहा हूँ टू बैलेंस कैरेट डाउन, उठाया एंड जुलाई महीने में लेके आया एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन राइट। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट SGST अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा है? परचेसेस अकाउंट। तो परचेसेस के डेबिट की टोटल 2000 आएगी, क्रेडिट की टोटल 0 आएगी। मतलब क्रेडिट में देयर इज नो एंट्री, डेबिट में देयर इज 1 एंट्री। तो अगर आप टोटल करोगे तो क्रेडिट का टोटल इज 0 एंड डेबिट का टोटल इज 2000, एक ही एंट्री है डेबिट में। तो फिर से अब बड़ी अमाउंट कौन सी आ रही है? 2000। तो मैं फिर से टोटल के लिए 2000 दोनों तरफ लिखूंगा, टोटल अमाउंट 2000 दोनों तरफ राइट। डेबिट बढ़ा था तो ठीक है, डेबिट बढ़ा हो या क्रेडिट बढ़ा हो, हमें बड़ी अमाउंट नीचे लिखनी है। एज अ टोटल मुझे बड़ी अमाउंट चाहिए, तो 2000 बड़ी अमाउंट मैंने दोनों तरफ लिखी। क्रेडिट इज 0। अब मैं इमीडिएटली बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, 2000 माइनस 0 बैलेंसिंग फिगर इज 2000। अब आप सोचो ये जो बैलेंस मिला मैं कौन सी तरफ लिखूंगा? मैं उस तरफ लिखूंगा जिस तरफ अमाउंट छोटी है। तो किस तरफ अमाउंट छोटी है? क्रेडिट की तरफ। तो मैं टोटल के ऊपर वाले लाइन पर लिख रहा हूं 2000 एंड उस 2000 को अंदर में क्या कहूंगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30 जून। इमीडिएटली इस कैरेट डाउन को उठाऊंगा एंड नए महीने में लेके आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 एज जुलाई 1। तो कैरेट डाउन विल ऑलवेज बी योर ब्रॉट डाउन का बैलेंस। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमारा परचेस अकाउंट भी क्लोज हुआ, सिंपल था, नथिंग डिफिकल्ट। सिर्फ डेबिट बड़ा था, क्रेडिट छोटा था। क्रेडिट में थी ही नहीं एंट्री, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में चला गया, उसे कैरेट डाउन करके हम जुलाई में ब्रॉट डाउन कर दिया राइट। अब चलते हैं परचेसेस के बाद अगला इनपुट CGST अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? इनपुट CGST अकाउंट। फिर से टोटल क्रेडिट का 0, एक भी एंट्री नहीं है, डेबिट का 50। तो बड़ी अमाउंट इज 50, तो 50 दोनों तरफ लिखो, यस और नो। डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, टोटल अमाउंट इज 50। डिफरेंस ले लो, 50 माइनस 0 आपको डिफरेंस मिलेगा 50 रुपीज। अब डिफरेंस किस तरफ चिपकाएंगे? ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट का टोटल इज 0, तो मैं क्रेडिट में टोटल के ऊपर लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर 50 रुपीज। उस बैलेंसिंग फिगर को मैं अंदर लिख रहा हूँ बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30 तारीख 30 जून। उसको उठाऊंगा एंड डेबिट में लेके आऊंगा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 रुपीज जुलाई 1। सिंपल है ये भी राइट। तो मेरा इनपुट CGST अकाउंट बैलेंस हो गया। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज, इनपुट SGST अकाउंट राइट। तो इनपुट SGST अकाउंट का फिर से क्रेडिट का टोटल इज 0, डेबिट का टोटल इज 50, यस और नो। तो बड़ा अमाउंट इज फिर से 50, तो 50 में दोनों तरफ टोटल लिख रहा हूँ। डिफरेंस 50 माइनस 0 मुझे डिफरेंस मिल रहा है 50। अब ये डिफरेंस में फिर से क्रेडिट में चिपकाऊंगा क्योंकि क्रेडिट की टोटल 0 है, तो वहाँ पर 50 मैंने डिफरेंस चिपकाया। उस डिफरेंस को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30 जून। कैरेट डाउन को उठाऊंगा, नए महीने में लेके आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जुलाई, अगेन 50 रुपये। तो 50 रुपीज़ कैरेट डाउन, 50 रुपीज़ ब्रॉट डाउन। वहाँ पर लिखा जून महीने के एंड में लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जुलाई महीने की शुरुआत में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन राइट। तो यहाँ पर मेरा इनपुट SGST अकाउंट बैलेंस हुआ। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट को बैलेंस करते हैं। फिर से रेंट अकाउंट का क्रेडिट का टोटल 0, डेबिट का टोटल 2500। फिर से बड़ी अमाउंट 2500 है, तो दोनों तरफ 2500 लिखूंगा, यस और नो। तो बड़ी अमाउंट मैंने दोनों तरफ लिख ली। अब इमीडिएटली बड़ी अमाउंट 2500 माइनस छोटी अमाउंट 0, डिफरेंस आ रहा है 2500। अब ये कौन सी तरफ लिखूंगा? फिर से ऑन दी क्रेडिट, क्योंकि डेबिट ऑलरेडी 2500 है, डेबिट इज ऑलरेडी हैवी, तो उस तरफ लिखोगे तो वो और हैवी बन जाएगा, टोटल बढ़ जाएगी। हमें दोनों साइड इक्वल करनी है, तो मैं 2500 मेरा डिफरेंस को क्रेडिट में लिखूंगा, 2500 डिफरेंस टोटल के ऊपर अंदर लिखूंगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30 जून। कैरेट डाउन को इमीडिएटली उठाऊंगा, नए महीने में लेके आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500 1 जुलाई राइट। तो कैरेट डाउन इज ऑलवेज ब्रॉट डाउन, तो कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा रेंट अकाउंट भी क्लोज हो गया, बैलेंस हो गया। रेंट के बाद नीचे है मोबाइल बिल अकाउंट। तो मोबाइल बिल के क्रेडिट का टोटल 0,
है ही नहीं एंट्री, क्रेडिट में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो टोटल इज 0। फिर डेबिट में एक ही एंट्री दिख रही है 700 तो टोटल इज 700। तो अगेन डेबिट 700 बड़ा है, क्रेडिट 0 छोटा है, तो बड़ी अमाउंट 700 में दोनों तरफ लिखूंगा, राइट। डिफरेंस 700 माइनस 0 इज 700। अगेन ये डिफरेंस कौन सी तरफ लिखना पड़ेगा आपको, क्रेडिट की तरफ, क्योंकि उसकी टोटल कम है, छोटी है, शॉर्ट है। तो मैं 700 को उठा रहा हूँ, टोटल के ऊपर लिख रहा हूँ 700, अंदर लिख रहा हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30 जून। अब उस कैरिड डाउन को उठा रहा हूँ 1 जुलाई को लेके आ रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 700, यस और नो। तो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन हो गया, तो मोबाइल बिल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अगले पेज पर आओ, मोबाइल बिल के बाद अगला अकाउंट कौन सा है, तो अगला अकाउंट इज ड्राइंग अकाउंट, यस और नो। तो मुझे ड्राइंग अकाउंट को बैलेंस करना है। फिर से ड्राइंग अकाउंट के क्रेडिट की टोटल इज 0, ड्राइंग अकाउंट के डेबिट की टोटल इज 300, तो बड़ी अमाउंट इज 300, तो मैं दोनों तरफ लिख रहा हूँ 300, यस और नो। अब डिफरेंस 300 माइनस 0, माय बैलेंसिंग फिगर इज 300। अब ये 300 उठा के कहाँ लिखूंगा, ड्राइंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट छोटा है, वही कर रहा हूँ मैं, अगेन रिपीटिंग द सेम, राइट। 300, उस 300 को मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन डेट 30 जून। कैरिड डाउन को इमीडिएटली उठाना है, जुलाई महीने में लेके आना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। तो ड्राइंग्स अकाउंट भी क्लोज हुआ, उसका बैलेंस जुलाई महीने में आ गया। तो वी आर डन विद ड्राइंग अकाउंट। अब लास्ट अकाउंट जो हमने बनाया था वो कौन सा था, मंगेश अकाउंट, राइट। तो मंगेश अकाउंट के क्रेडिट में 3 एंट्रीज दिख रही है, टोटल इज 2100, एंड डेबिट में एक ही एंट्री है, टोटल इज 2100। तो हो क्या रहा है, मंगेश अकाउंट की टोटल ऑन बोथ द साइड इज सेम, इज इक्वल। मतलब मंगेश अकाउंट इज अगेन गेटिंग टैली, मतलब मंगेश अकाउंट और मेरा हिसाब क्लियर हुआ। मंगेश से हमने गुड्स परचेज किए थे 2000 विद जीएसटी, राइट। तो 2100 से देने थे, तो डेबिट में हमने उसको कैश दे दी, तो उससे गुड्स खरीदा और उससे पैसे भी दे दिए। तो मंगेश और हमारा हिसाब क्लियर है, इक्वल है, उससे गुड्स खरीदा, उसको पैसा दे दिया, दोनों अमाउंट सेम है। मतलब मंगेश अकाउंट दोनों तरफ टैली हो रहा है। देयर इज नो नीड टू फाइंड एनी बैलेंस इन मंगेश अकाउंट। तो मैं दोनों तरफ 2100 लिख के क्लोज कर दूंगा मंगेश अकाउंट को, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मंगेश अकाउंट बोथ साइड आर इक्वल, वी आर डन। इज इट क्लियर? बैलेंसिंग कुछ निकलेगा क्या, यहाँ पर ना कुछ बड़ा है ना कुछ छोटा है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो बस दोनों ही ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, दोनों साइड ऑलरेडी इक्वल है। तो और कहां से बैलेंस उसमें डालोगे, और कुछ लिखोगे तो फिर वो इम्बैलेंस हो जाएगा। दे आर ऑलरेडी बैलेंस, दोनों तरफ 2100 है, तो वाई टू डिस्टर्ब द बैलेंस। तो 2100 दोनों तरफ लिख लो, खत्म करो, नो बैलेंस कैरिड डाउन, नो बैलेंस ब्रॉट डाउन। गेटिंग इट? तो यहाँ पर हमारा मंगेश अकाउंट भी टैली हो गया। सो वी हैव क्लोज्ड ऑल द लेजर्स जो हमने बनाए थे, राइट। तो हमने 3 लेक्चर्स लिए इस सम को कंप्लीट करने के लिए। एक हमने पहले जर्नल एंट्री डिस्कस की, फिर हमने लेजर्स बनाए, फिर कल के लेक्चर में हमने क्या किया, लेजर पोस्टिंग की, एंड आज मैंने इन लेजर्स को बैलेंस किया, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हुआ, राइट। अब मैं होमवर्क के लिए आपको फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 7 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 7। 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक की आपको जर्नल एंट्रीज देनी है खुद से। क्या कह रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर फॉर फरवरी 2019। तो 2019 फेब के लिए आपको जर्नल एंट्रीज देनी है दिस क्वेश्चन की। तो जर्नल एंट्रीज देना अगेन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, डाउट है तो जर्नल एंट्रीज के लेक्चर्स को रिपीट करके देखो, राइट। ये सारी ट्रांजैक्शन जो यहाँ पर दिख रही है ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, इस प्रकार की ट्रांजैक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो आपको बस इसका जर्नल एंट्री, जर्नल बना के रखना है विदाउट नरेशन। नरेशन देने की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ विदाउट नरेशन, तो विदाउट, उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जस्ट आपका काम या आपका लोड कम करने के लिए विदाउट नरेशन जर्नल एंट्रीज दे दो। इज इट क्लियर? हाँ, अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाए एंड वो कहेंगे विदाउट जर्नल विदाउट नरेशन तो ठीक है, बट अगर उन्होंने कहा है ऐसा कुछ नहीं कहा है तो आपको विद नरेशन जर्नल एंट्रीज हमेशा देना है। अभी मैं आपका लोड कम करने के लिए कह रहा हूँ विदाउट नरेशन इस क्वेश्चन 7 की जर्नल एंट्रीज पास करके रखो, राइट। एंड जितने लेजर आप मार्क कर सकते हो, जितने लेजर ड्रॉ कर सकते हो उतने ड्रॉ करके रखो। सो दिस इज योर होमवर्क, question number 7, practical example number 7, unsolved example 7, right. And this will be our last question for journal and ledger. Next इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम सब्सिडरी बुक से लेजर कैसे बनाते हैं उस पर जाएंगे, फिर इंडिविजुअल लेजर, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है इन लेजर। इज इट क्लियर? तो दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें फुल फ्लेज जर्नल एंट्रीज देनी है एंड लेजर बनाना है। इज इट क्लियर? चलो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।